और बड़ी खबर पटना से, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पटना में भूख हड़ताल पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आज ही प्रशांत किशोर को कोर्ट में भी पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर को प्रतिबंधित क्षेत्र में आंदोलन करने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और पटना के गांधी मैदान थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल पटना पुलिस ने आज सुबह ही करीब 4 बजे प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया था। इस दौरान पुलिस और धरना स्थल पर मौजूद देखिए प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच किस तरह से झड़प भी हुई। जनसुराज पार्टी का आरोप है कि पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ अभद्रता की है, बर्बरता की है। पटना के गांधी मैदान में पुलिस ने जैसे ही प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने की कोशिश की, वैसे ही देखिए किस तरह से समर्थकों ने प्रशांत किशोर को घेर लिया। दोनों तरफ से जमकर झड़प भी हुई। हालांकि अभी कुछ देर बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट के सामने पेश भी किया जाएगा, क्योंकि कई धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और देखिए ये जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, डीएम के जरिए गांधी मैदान का जायजा लिया जा रहा है। कानून व्यवस्था जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस वक्त बनी हुई है। के आदेशानुसार जो स्थल चिन्हित है, निर्धारित स्थल चिन्हित है, वहां पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। क्या कोई छात्र भी थे? कोई छात्र भी थे? नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं है, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। नहीं, आगे जो नियमानुसार पटना में अनशन पर एक्शन। सो रहे थे प्रशांत किशोर, उठा ले गई पुलिस। गांधी मैदान में जमकर हुआ हंगामा। बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जिस अनशन का आगाज जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष और उनके समर्थकों द्वारा किया गया था, उसके अंत के लिए पटना पुलिस प्रशासन ने ऐसा वक्त चुना कि किसी को उम्मीद नहीं थी। सुबह करीब 4 बजे के आसपास पटना पुलिस गांधी मैदान पहुंच गई और कड़ाके की सर्दी में रजाई तानकर सोए प्रशांत किशोर को अपने साथ उठाकर ले गए। लेकिन यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। पुलिस को प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गुस्साए समर्थकों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। पुलिस अरे तो प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। इसके बाद जो है मेरा मोबाइल जो है छूट गया, तो मैं वो देखने के लिए गया तो नहीं, ये कुछ जानकारी नहीं दिया है। लेकिन पूरी तैयारी के साथ पहुंची पुलिस ने अपने एक्शन में कोई कोताही नहीं बरती और प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बैठाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान उनके समर्थकों ने पुलिस पर प्रशांत किशोर के साथ हाथापाई और थप्पड़ मारने का भी आरोप लगाया। ये कहाँ लेके जाएगी सरकार ने जाने, लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना
अब प्रशांत को मंच पर में पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया, एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। इनके जुड़ाव से सरकार डर गई है, किसी को नहीं बताया गया है गुप्त रूप से कहां लेकर जा रहा है। इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम बताइए इनको कहां लेकर जा रहे हैं, और उनको बताया नहीं जा रहा है समर्थन। इस दौरान सर्दी से बचाव के लिए रखे गए गद्दे और कंबलों को भी एक गाड़ी में इकट्ठा कर लिया गया और उन्हें भी पुलिस अपने साथ ले गई। ये प्रशांत किशोर के अनशन का चौथा दिन था। महात्मा गांधी की जो है प्रतिमा देख रहे हैं और यहीं पे प्रशांत किशोर जो है वो 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे और आमरण अनशन जो है वो था बीपीएससी का री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के प्रशांत किशोर उनके समर्थक के साथ साथ जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। हालांकि प्रशासन लगातार उनके इस आमरण अनशन को अवैध घोषित कर रही थी और प्रशांत किशोर से ये अनुरोध किया जा रहा था कि आप जो है जो धरना स्थल जिला प्रशासन की तरफ से तय किया गया है, सरकार की तरफ से तय किया गया गर्दनी बाग, वहां जाकर के आप आमरण अनशन कीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। आरोप है कि प्रशांत किशोर प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना दे रहे थे। उन्हें गर्दनी बाग में धरना शिफ्ट करने का नोटिस दिया गया था। इस सिलसिले में उनसे कई बार आग्रह किया गया था, लेकिन वो गांधी मैदान में अनशन पर अड़े रहे, इसलिए उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। प्रशांत किशोर के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए और अब उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। तमाम पोस्टर जो है ये सहारा था इस आंदोलन का, जिसके तहत जो है प्रशांत किशोर आवाज बुलंद कर रहे थे, सरकार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे थे। मैंने तो बस नौकरी मांगी थी, आपने लाठी मारा, थप्पड़ मारा, पानी से भिगाया, एफआईआर किया, अपराधी बना दिया। आयोग ही आयोग है, पटना में का बा, थप्पड़बाजी डीएम बा, बाहरी सरकार बा, लाठी वाली पुलिस बा, आयोग बा। तो इस तरह से पोस्टरों के जरिए, नारे के जरिए जो है सरकार को घेरने की लगातार कोशिश जो है प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही थी, उनके समर्थकों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन सरकार जो है वो उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं थी। सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि कोई जो है एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, चूंकि बीपीएससी ने साफ तौर पे कह दिया है कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 2 जनवरी से प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे थे। फिलहाल पटना जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि प्रशांत किशोर समेत गिरफ्तार किए गए सभी लोग स्वस्थ हैं। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, इसी से जुड़ी हुई। बस कुछ ही देर में प्रशांत किशोर की सिविल कोर्ट में पेशी होने वाली है। मेडिकल चेकअप के बाद प्रशांत किशोर को लेकर पुलिस निकल चुकी है। आज सुबह प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मेडिकल चेकअप हुआ और अब पेशी के लिए कोर्ट की तरफ पुलिस वैन निकल चुकी है। यानी कि कुछ देर बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती नजर भी आ जाएगी। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस पूरी बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या कुछ अपडेट, कब तक पुलिस पहुंचेगी, कब तक कोर्ट में पेशी होगी और क्या कुछ अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत नजर आने वाला है? बिल्कुल, देखिए मैं पटना सिविल कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और यहां पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई। इतनी सुरक्षा अमूमन आम दिनों में नहीं रहता है जब सिविल कोर्ट चलता है तो। और ऐसे में आज क्योंकि प्रशांत किशोर की पेशी होनी है, ऐसे में जो लोग भी सिविल कोर्ट के अंदर आने जाने वाले हैं उन लोगों पर नज़र रखी जा रही है और भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब से थोड़ी देर बाद प्रशांत किशोर यहाँ पर पहुँचेंगे, पटना पुलिस उनको लेकर पहुँच रही है। पटना में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद पहले उनको एम्स ले जाया गया, जहां पर उन्होंने मेडिकल चेकअप कराने से मना कर दिया था। फिर वहां से पिपलावा थाने में उनको ले जाकर रखा गया। फिर वहां से उनके जितने भी कार्यकर्ता साथ में मौजूद थे उनको रोक दिया गया, वहां उनके गाड़ी की चाबी ले ली गई और साथ ही उनके मोबाइल को जब्त कर लिया गया। और उसके बाद फिर वहां से दूसरे एम्बुलेंस से फतुआ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर प्रशांत किशोर को ले जाया गया, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप हुआ है। और फिर पटना जिला प्रशासन और पटना पुलिस की टीम अभी वहां से लेकर निकली है। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रशांत किशोर को इसी सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले यहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और
उसके बाद अब पेशी के बाद जज को तय करना है कि क्या प्रशांत किशोर जी। को जेल भेजना है या फिर उनको यहीं से बेल मिल जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अब से थोड़ी जी। देर बाद प्रशांत किशोर को पटना पुलिस इसी तो सिविल कोर्ट में जेल लेकर होगी या पहुंचेगी। बेल होगी, कुछ देर बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत यह साफ हो जाएगा। शुक्रिया चंद्रमोहन, लेकिन इस सबसे बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। इधर जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा तो आरजेडी ने भी जेडीयू और प्रशांत किशोर पर नाटक करने का आरोप कुछ इस तरह से लगा दिया। अफवाह से राजनीति नहीं होती, राजनीति मुद्दों के आधार पर है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया, वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, सरकार और ये प्रशांत किशोर जी का जो नाटक था, मिली भगत थी, वो एक्सपोज हो गए। इनको छात्रों के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं, उनके आड़ में ये अपनी सियासत चमकाने का प्रयास कर रहे थे। जब गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र था तो फिर पुलिस प्रशासन ने पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया उनको? क्यों 4 दिनों तक दुकान सजाकर वो बैठे? और इस तरह का वीवीआईपी अनशन तो लोगों ने देखा ही नहीं होगा। बापू की आत्मा, गांधी जी की आत्मा कराह रही होगी। जो वहाँ 4 दिनों से नाटक चल रहा था, किस तरह का वैन लगाकर टॉयलेट करने जा रहे थे, 25 लाख जिसका पर डे किराया है। तो आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करके ही रहेगा। कानून के खिलाफ करेगा तो उसको प्रशासन अपना एक्शन लेगा। सरकार को कह रहे हैं कि झुकाकर छोड़ेंगे, अनशन जारी रखेंगे। ऐसे लोग आते जाते हैं, रोड पर बहुत लोग बोलते हैं बहुत सारी बात का। राजनीति अब समाप्त हो गया, अब मोक्ष की प्राप्ति में उनका राजनीति है। इसीलिए अब जो है वो कुछ से कुछ होता है ना कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तब वो खंभा उम्भा नोचने लगे हैं और बस शांत हो जाएंगे इसके बाद। और उधर प्रशांत किशोर पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने विवादास्पद बयान दिया है। जेडीयू विधायक ने कहा कि धरना देने से क्या होता है, बिहार में बहुत लोग मरते रहते हैं, एक आध धरना देने में चले जाएंगे तो क्या बिगड़ेगा। ये विवादास्पद बयान कुछ इस तरह से सामने आया है। उनके धरना फरना देने से क्या होने वाला है, बहुत बिहार में मरता है। एक आठ धरना दिए हुए चला ही जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। और ऐसे लोगों का नेतागिरी नहीं चलेगा, हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए।